मोंटी श्रेया के पापा के सामने ऐसे खड़ा था जैसे कोई स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल के सामने खड़ा हो। नेताजी की एक ही डांट से मोंटी ने बता दिया था कि श्रेया घर से भाग गई थी। ए बेवकूफ, तुमने पहले उसको भगाने में मदद की और अब खुद ही आकर बता रहे हो कि वो मुंबई भाग गई। सारी बोलेगा अंकल। शट अप। अंकल सॉरी नहीं बोलेगा, तुम बोलो सॉरी बेवकूफ। मैं सॉरी बोलेगा अंकल, मेरा से मिस्टेक हो गया। वो मेरा को बोला के साथ जाएगा। ओह यू डैम फूल, तुम जैसे गधे के साथ जाएगी वो है? और तुमसे मैंने क्या कहा था? हाँ क्या कहा था बोलो। मोंटी सोचने लगा। सोच क्या रहे हो, बोलो जवाब दो। सारी अंकल, आपने जो जो कहा था मैं वो याद करता। मैं को 2 मिनट का टाइम प्लीज। शट अप, बिल्कुल गधा पाल लिया है। तुमसे बोला था कि चाहे जो कुछ हो जाए श्रेया के साथ ही रहना, उससे अलग मत होना। मैं वही होने को चाहता था, बट सी वो मई को डिच किया, मेरा को चुतारिया बनाया। क्या बनाया? चुतारिया, चोरतावा ऐसा बोलता ना आप लोग नॉर्थ इंडियन। वो जब कोई आपको पगला बनाता, स्टूपिड फील करवाता तो नहीं, मैं कुछ गड़बड़ बोला जी। ओह गॉड, क्या कार्टून है ये? पूनम, पूनम कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। मैं भी अम्मा को बुलाता पर नहीं आता, बहुत देर तक सोता। श्रेया भी सोने का हैबिट में इन्हीं पे गया है ना जी। तुम चुप रहो। गार्ड्स, गार्ड्स कहाँ मर गए हो सबके सब? कभी अम्मा को बुलाता, कभी गार्ड को बुलाता। अंकल कंफ्यूज हो गया। बाहर से सिक्योरिटी गार्ड और अंदर से पूनम आंटी दोनों ऑलमोस्ट एक साथ आए। गार्ड बेचारा सुबह होने के बाद थोड़ी देर के लिए कुर्सी पर आंख बंद करके लेटा ही था। इधर पूनम आंटी भी आंखें मलती हुई आ रही थी। क्या हो गया जी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सुनो, तुम्हारी लाडली फिर घर से भाग गई है और ये जिस चूतिया पर तुम्हें बहुत भरोसा था ना, उसी ने भगाया है। 1 मिनट जी, मुझे इस कार्टून पर कब से भरोसा हो गया? मेरी तो मजबूरी थी। आप ही ने इसे लंदन भेजा और आप ही ने इसको श्रेया की केयर के लिए रखा और अब आप ही मुझे सुना रहे हो। श्रेया की केयर के लिए किसी और को रखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तुम कहाँ बिजी रहती हो जो इन जैसे डफर को काम पे रखना पड़ता है? इससे पहले कि पूनम आंटी फिर से काउंटर आंसर करती, मोंटी चिल्ला पड़ा। वेट अ मिनट जे, आप दोनों अपना झगड़ा करता तो करता, बट बीच बीच में मेरा इंसल्ट क्यों करता? तुम चुप हो जाओ वरना। 1 मिनट। गार्ड। श्रेया के पापा श्री एमएलए चंदन लाल ने अपने आधे सोते आधे जागते गार्ड की तरफ देखा। इस लड़के को अपने केबिन में ले जाकर बांध। ये श्रेया को भगा के ले गया है। तभी मैं कहूँ सर, इसकी हर बात झूठ क्यों लग रही है? आ जा तू। सिक्योरिटी गार्ड मोंटी की तरफ बढ़ा। अयो, मैं भगा के ले किधर गया? मैं तो भगा के छोड़ के आया। मैं तो इन्फॉर्मेशन दिया। मैं को क्यों मारता है? अम्मा बचाओ, बचाओ। सिक्योरिटी गार्ड ने मोंटी को कंधे पे उठा लिया। अयो, अब गार्ड मेरे को भगा के ले जाता, कोई रोको इसको। चुप हो जाओ तुम, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। जाओ जाओ, थोड़ी देर बाहर बैठो। अरे मैं बाहर बैठेगा तो आपको कौन बताएगा कि श्रेया किधर गया? पूनम आंटी और चंदन लाल दोनों ने एक साथ मोंटी की तरफ देखा। नेताजी ने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया। उसने आराम से मोंटी को नीचे रख दिया। मोंटी सोफे पर बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मोंटी ने सबसे पहले ये बताया कि उसकी दुबई की टिकट्स करवाकर श्रेया मेरे यानी पार्थिव के साथ मुंबई भाग गई थी। ओह, इसका मतलब अथर्व मुंबई में है? हो ना सकता जी, मुंबई बहुत बड़ा, कैसा ढूंढेगा? इनकी कहीं ना कहीं जान पहचान होगी। ए जी, आप पता करो ना। नेताजी ने अपना फोन निकाला ही था कि इनकमिंग कॉल देखकर चौंक गए। वो कुछ सेकंड्स तक फोन को देखते रहे। कॉल बंद हो गई तो पूनम आंटी का फोन बजने लगा। अरे अरे, तो श्रेया का फोन है। मैं और श्रेया 9 बजे मुंबई पहुंचे। लैंडिंग के टाइम मेरे कानों में इतनी जोर से दर्द हुआ कि मुझे लगा मेरे कान फट जाएंगे। यार बहुत हालत खराब हो रही है। कैसे ट्रैवल करते हैं लोग इसमें? ट्रेन कितनी सही रहती है यार। ओहो, तेरा फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। रेगुलर जाने लगेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, कहाँ ही जाऊंगा मैं रेगुलर। तो एक काम कर, जा दुबई निकल जा, मैं बाद में आता हूँ। व्हाट? तू क्या पीछे ऊंट पे बैठ के आएगा?
डफर, फ्लाइट ही ओनली ऑप्शन है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अरे यार बाय समुंदर भी तो रूट होगा, बोट वोट भी तो जाती होगी। हाँ शिप्स जाते हैं बट 1 हफ्ते में पहुँचते हैं। जब यहाँ तुझे कान बंद होने से प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ सी सिकनेस होने लगेगी। वो क्या होती है? समुद्री बीमारी? जब कभी चलेंगे ना तब खुद देख लेना। मैं मोबाइल निकाल कर गूगल करने ही वाला था कि श्रेया ने टोका। सुन, तू जाके टिकट्स ले, ये ले कार्ड, पासवर्ड मेरा बर्थ डेट एंड मंथ है। और सुन, इस कार्ड से मैक्सिमम 75,000 कैश निकाल सकता है, वो भी निकाल ले किसी एटीएम से। हैं? इतने पैसे क्यों? क्योंकि यहाँ से हम सारा एक्सपेंस कैश में करेंगे ताकि पापा एंड टीम हमें ट्रैक न कर सके। जा अब, टाइम मत वेस्ट कर। नहीं, पहले एक बात बता, तुझे ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम है कि तू खुद नहीं जाना चाहती? कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं, बस मॉम डैड को कॉल करके बताना है कि मैं 1 वीक में आ जाऊंगी। क्या तू पूनम आंटी को कॉल करेगी और उन्हें बताएगी कि तू मेरे साथ बाहर है और 1 हफ्ते में आएगी? ऐसा आ बैल मुझे मार वाला हाल क्यों करना है तुझे? फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट कॉल माई मॉम बेल। सेकेंड, उनको फिक्र हो रही होगी यार, वो गधा मोंटी भी तो दुबई चला गया होगा ना। आई बेट वो नहीं गया होगा, साला वापस घर जाकर मेरी बुराई कर रहा होगा, बट इन्फॉर्म भी कर चुका होगा कि हम बॉम्बे चले गए हैं। स्टिल पापा रिसोर्सफुल आदमी है, उनसे भाग के कहाँ जाऊंगी, इसलिए बता देती हूँ ना, सिंपल रहेगा। बोल दूंगी 1 वीक में लौट आऊंगी। और रीजन क्या बताएगी, क्यों जा रही है? वही जो सच है, अथर्व को लेने जा रही हूँ। He is in trouble and like a good friend and excellent wife, I have to find him and bring him back. बस इतना झूठ बोल दूंगी कि वो दुबई में नहीं मुंबई में है। अच्छा, तो वो कहेंगे नहीं कि मुंबई में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई जो वो घर नहीं आ सकता? राइट, वो पूछ सकते हैं, पर आई विल टेल हिम कि यही मुझे पता लगाना है। He might be captured or in jail or something. और तू श्योर है कि तेरा ये एक्सक्यूज सुनकर पापा खुश हो जाएंगे और कहेंगे ग्रेट, जाओ बेटा मेरे दामाद ढूंढो, गॉड ब्लेस यू? फालतू बातें मत कर यार, आई नो ही विल बी एंग्री। कहेंगे कि मैं हमेशा उन्हें डिसअपॉइंट करती हूँ, कहेंगे कि मैं ही हूँ जो पूरी फैमिली में सबसे खराब चाइल्ड निकला। सो व्हाट? कितने लोगों को देखा मैंने कि अपना सोलमेट ढूंढने में उनकी पूरी एज निकल गई, बट स्टिल जो मिला उससे सेटिस्फाइड नहीं है। मैं एटलीस्ट फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे लाइफ के अर्ली डेज में ही मेरा पार्टनर मिल गया है। अब कौन कितना बुरा मानता है वो बाद में देखेंगे, बट राइट नाउ ही नीड्स मी, ही नीड्स अस, एंड आई एम गोइंग टू फाइंड हिम बाय हुक और क्रुक। अब जा यार, दफा हो, मुझे मम्मा से बात करने दे। मुझे श्रेया के कॉन्फिडेंस पर प्राउड होने लगा। क्या लकी आदमी था अथर, जो लड़की इससे प्यार करती थी वो ऐसे करती थी जैसे अथर से बड़ा देवता कोई नहीं है। पर साला अथर था कहाँ? जब हम मुंबई में पहुंचने वाले थे, ठीक तभी दुबई के एक अननोन स्ट्रीट पर बड़ी सी दाढ़ी वाला एक आदमी ब्लैक शॉल ओढ़े चल रहा था। अगर इंडिया में कोई ऐसा आदमी किसी को दिख जाता तो वो उसे बच्चे उठाने वाला समझ लेता, लेकिन दुबई में शायद ऐसे खुद को कवर करके रखना बहुत कॉमन बात थी। वहाँ अभी सुबह हुई ही थी। जिस रास्ते से वो आदमी निकल रहा था वहाँ बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था। कचरे के पास के कुछ कुत्ते एक प्लास्टिक के बॉक्स को लेकर आपस में लड़ रहे थे। शॉल वाले आदमी ने बड़ी मुश्किल से 2 पत्थर ढूंढे और दोनों कुत्तों के एक एक बजा दिए। कुत्ते तुरंत कू कू करते हुए वहाँ से भाग गए। इस आदमी ने वो प्लास्टिक बॉक्स उठा लिया और उसे खोलकर देखा। अंदर एक रात का बासी रोस्टेड चिकन पड़ा था। आदमी ने एक बार ऊपर कहीं देखा, जैसे मानो अपने भगवान से परमिशन ले रहा हो। आसमान से कोई जवाब आता ना देख उसने चिकन खाना शुरू कर दिया। अभी उसने 2 बाइट्स ही ली थी कि उसे किसी के आने की आहट मिल गई। ये स्ट्रीट एक ही एंड से ओपन थी, दूसरी तरफ न्यूयॉर्क की स्ट्रीट की जैसी आयरन मेश लगी थी, वही आयरन मेश जिसे मेरी मम्मी मुर्गा जाली कहती थी। इस आदमी ने चिकन वाला डब्बा अपनी शॉल में छुपाया और डस्टबिन के पीछे छिप गया। उसको फील हुआ कि जिन लड़कों से डर कर वो छिपा था वो कम से कम 4 थे। इतने लड़कों से एक साथ निपटना इस आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल था। आईना आंटी या हबीबती। इसने तुरंत अरबी भाषा समझ ली। राउडी सा अरबिक लड़का उसे स्वीटी कहकर बुला रहा था। आदमी समझ गया कि अब बिना लड़े यहाँ से बच के निकलना इम्पॉसिबल था। वो डस्टबिन के पीछे से खड़ा हो गया। ये आदमी अथर था। Hey my India friend, come to daddy. Come on, आजा। अथर 2 कदम पीछे हटा। चारों लड़के जोर से हंसे।